विज्ञान भैरव तंत्र का ये सूत्र कहता है, काइंड देवी एंटर एथरिक प्रेजेंस परवेडिंग फॉर एबव एंड बिलो योर फॉर्म। हे दयामयी, अपने रूप के बहुत ऊपर और बहुत नीचे आकाशीय उपस्थिति में प्रवेश करो। ये बात भी उसी कंटिन्यूएशन में है। पहले सूत्र जो कह रहा है कि स्पर्श की कोमलता, सूक्ष्मता, संवेदनशीलता को पहले जानो। अगर उसको जान लिया गया है तब, और अभी कुछ शेष रह गया है, तो उस अल्टीमेट के बाद ये अल्टीमेट सूत्र। और यहां पर शब्द उपयोग कर लिया काइंड देवी। बड़ी काइंडनेस चाहिए, बहुत दयामयी देवी, यानी कि अब इतना भी आक्रामक एटीट्यूड, ऑफेंसिव एटीट्यूड नहीं चलेगा। बहुत करुणा, बहुत 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 सौम्यता चाहिए। तो इसीलिए शब्द सूत्र उपयोग कर लेता है दया में। कभी ये न समझें कि ये केवल बताने के लिए है, और सूत्र की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए ही ये शब्द उपयोग किए गए हैं। इसमें अपने इस रूप के बहुत नीचे और बहुत ऊपर आकाशीय उपस्थिति में प्रवेश करो। हमारा होना स्थूल भी है, हमारा होना सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म से बस सावधान रहिएगा। सूक्ष्म से मतलब ये नहीं कि सूक्ष्म शरीर, वो कोई एस्ट्रल बॉडी निकल के कहीं बाहर चली जाती, वो नहीं। सूक्ष्म ये जो भावनाएं हैं, ये जो चैतन्य है, जिसको हम जानते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन वो अदृश्य, अश्रव्य बना रहता है, अनिर्वचनीय बना रहता है, वो हमारी एक अलग उपस्थिति है। आकाशीय उपस्थिति का अर्थ होता है स्पेशियसनेस, खालीपन। शरीर को भी अगर माइक्रोस्कोपिक विजन से देखा जाए तो हमारे इस ठोस शरीर में भी बहुत खाली जगह। किसी भी पदार्थ को अगर हम बहुत माइक्रोस्कोपिक ढंग से देखें तो स्पेसेस है, खालीपन है। ठोस, ऐसा कुछ भी ठोस नहीं होता। जो ठोस दिखता है उसके भीतर भी वो इथरिक प्रेजेंस है, वो आकाशीय उपस्थिति है। ये रूप है। इस रूप की ठोसपन में हम अटक के रह जाते हैं। ये सूत्र कहता है इस रूप को तो अपनी जगह रहने दो, रूप के बहुत ऊपर और रूप के बहुत नीचे उस आकाशीय उपस्थिति में, उस खालीपन में प्रवेश करो, उस स्पेस में। और वो स्पेस आएगा कैसे? वो आएगा हल्केपन से। बहुत नीचे तो हम जमीन पर चल रहे हैं, जमीन के नीचे कहाँ जाएं अपने रूप में, लेकिन हल्कापन। जब तुम हल्के होते हो तो तुम आकाशीय उपस्थिति में होते हो। जब तुम उस स्पेशियसनेस में, उस विस्तृत चित्त दशा में होते हो, तुम हल्के होते हो, तुम अपनी एथरिक प्रेजेंस में, अपनी उस आकाशीय उपस्थिति में होते हो। चारों तरफ वो खालीपन है, उस खालीपन में जाना है। ये सूत्र विज्ञान भैरव तंत्र के चंद उन सूत्रों में से है जो प्रयोग में लाने में देखा जाए सर्वाधिक कठिन सूत्र है। मैं ये कहकर कोई सुझाव नहीं दे रहा हूँ, बस यही बता रहा हूँ कि बात समझ ली गई है तो हर चीज़ बहुत सरल है, और अगर नहीं समझी गई है तो इन सूत्रों में बहुत सारा लोग अपना मैनिपुलेशन और खिलवाड़ कर सकते हैं। उनको लगेगा अच्छा इथरिक प्रेजेंस कोई और चीज़ होती होगी, कोई हम ऑरा क्रिएट कर लेते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, कुछ और ये वो तमाम चीज़ नहीं। सीधे सीधे सूत्र स्पेस, खालीपन की बात करें। आकाशीय उपस्थिति में हम भरे हैं, भारी हैं, इसीलिए सब समस्या है। पहले के सूत्रों ने उस भराव को हटाने का हमें इशारा दिया। जैसे जैसे वो भराव हमारा हटता जाएगा हम हल्के होते जाएंगे। हल्के होने में हमेशा व्यक्ति को लगता है कि व्यक्ति तैर रहा है,
शास्त्रों में वर्णन है कि जो सिद्ध योगी हैं वो आकाश में उड़ लेते थे। कई लोग उड़ने की कोशिश में लगे, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं उड़ लेते हैं, अभी वो फार्मूला हाथ लगा नहीं। जो बता रहे होते वो भी कभी उड़ के नहीं दिखाते हैं, जाते फ्लाइट से ही। देखा कभी योगी ऐसा? कोई बाबा जी सीधे उड़ते हुए आपकी खिड़की से झांक के नॉक कर रहे हैं कि खोलो खोलो बच्चा आ गया मैं? ऐसा तो कोई दिखा नहीं। हाँ, किताबों में पढ़ लेंगे हम लोग कि पहले के योगी उड़ते थे। फिर बाबा जी भी बताएंगे नहीं नहीं उड़ना संभव है, लिखा है पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, आकाश गमन की सिद्धि होती है, आकाश गमन होता है। इन सूत्रों के आधार पर ही यह अवधारणा बनी थी, खास तौर से इसी सूत्र के आधार पर अवधारणा बनी थी आकाश गमन। सिद्ध व्यक्ति आकाशगामी हो जाता है। जब वो अपनी आकाशीय उपस्थिति में प्रवेश करता है तो आकाशगामी, उड़ने नहीं लगता शारीरिक रूप से, वो ऐसे खालीपन में चला जाता है, ऐसे रिक्तता में चला जाता है, ऐसी शून्यता में चला जाता है, ऐसी निर्भरता में प्रवेश कर जाता है कि कुछ भी उसको नीचे खींचने वाला, उसको बांधने वाला नहीं रह जाता। जब हमको कुछ भी बांध कर खींचने वाला नहीं रह गया, वो आकाशीय उपस्थिति में प्रवेश हुआ और वही आकाश गमन हुआ और वही अल्टीमेट लिबरेशन हुई, आत्यंतिक मुक्ति हुई। मुक्ति और बंधन, अध्यात्म का पूरा लिटरेचर इन्हीं साहित्य इन्हीं बातों से भरा पड़ा है। जो कुछ हमको हमारी सीमाओं में बांध ले, हमको खींच ले, वो बंधन बनता है। जो कुछ हमको सहायक बना दे बंधन मुक्त होने में, हमारी सीमाओं को विगलित करने में, मेल्ट करने में, वो मुक्ति का संवाहक हो जाता है, कैरियर हो जाता है। तो ये सूत्र कहता है कि पहले तो वो दयामयता, काइंड देवी, पहले वो काइंड देवी खुद बनो। अगर वो काइंडनेस नहीं रखोगे तो हल्कापन नहीं आएगा। हमें काइंडनेस ही नहीं है, बात बात पर हम उलझे, हमको ये नहीं पसंद, हमको वो नहीं पसंद। हमारी पसंद नापसंद से जीवन नहीं चलता। इसीलिए हम जंगल नहीं चाहते, अपना लॉन बनाते, अपनी पसंद वाला फूल लगाएंगे, अपनी पसंद वाली चिड़िया पालेंगे, अपनी पसंद वाला कुत्ता लाएंगे, अपनी पसंद वाला आदमी लाएंगे, अपनी पसंद वाली स्त्री लाएंगे। बाद में पता चलता है कि तो कुछ काम ही नहीं आया, क्योंकि उनकी कुछ अपनी पसंदें थीं, उनके कुछ अपने छुपे हुए व्यक्तित्व थे। आदमी हैरान परेशान बना रहता, बोझिल बना रहता। हमारे जो लॉन है, मैनिक्योर्ड, कल्टिवेटेड, क्राफ्टेड लॉन्स अच्छे तो लगते हैं, लेकिन कभी देखें उनमें काम करके भी हम थोड़ा अच्छा फील करते, क्योंकि थोड़ा तो नेचर है ही है, लेकिन थोड़ा बोझिल भी फील करते हैं। बड़ा काम है। देखिए घरों में कितना उपद्रव कटा रहता है, माली नहीं आया, माली ये करना है, उसको वो काटना, वो लगाना है, ये कैसे उगाया, अब ये वाला फूल इसकी हिम्मत कैसे हुई इस कोने में उगाया, हटाओ इसको, हमको तो वो डहलिया चाहिए, हमको तो वो फलाना ढिकाना अमुक तमुक फूल चाहिए। लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसी के उलट जब हम जंगल जाते हैं, जहाँ फूल पौधे अपने ढंग से उगे हैं, खिले, कितनी शांति, जंगल की नीरवता, वो शांति, वो हल्कापन हमको घेर लेता है। यही तो कारण था कि पहले साधक जंगल चले जाते थे साधना करने, क्योंकि जंगल के फूल हमसे पूछ पूछ कर नहीं खिले थे, जंगल के पेड़ हमसे पूछ पूछ कर नहीं उगे थे। हमने अपने माली नहीं भेजे थे वहाँ पर कि जाओ भैया काट के आओ वो वाला पेड़, वो अच्छा नहीं लगता, बताओ ये झाड़ झंखाड़ उगा या कांटों वाली झाड़ बीच में आ गई, यहाँ तो फूलों वाली होनी चाहिए थी। हो सकता है अगर ऐसे हमारे 10-20 सज्जन देवियाँ जंगल चले जाएं तो जंगलों का भी हाल बेहाल कर दे, और हमने कर नहीं दिया क्या? हम जंगल देखते हैं तो ख्याल आता है जंगल का क्या होना है, यहाँ तो अपार्टमेंट बनना चाहिए, यहाँ तो खेती होनी चाहिए, इन पहाड़ों का क्या करना है, तो सड़क निकालनी है, इन नदियाँ क्यों बह रही, अरे इन पे तो डैम बनाना है, इन पे तो हमको ये करना है वो करना है। ये खिलवाड़ हम ही तो कर रहे हैं, हम खिलवाड़ करते हैं। प्रकृति थोड़ा हमसे खेलती है, थोड़ा तुम उनसे खेलोगे, वो थोड़ा तुमसे खेलेंगे,
हम खेल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ा सा खेल लेते हैं तो हमको लेने के देने पड़ जाते हैं। कभी सोचे कि प्रकृति थोड़ा हमसे खेल लेती है, हाय तौबा मच जाती है। लेकिन ये तो फिर खेल तो म्यूचुअल चलेगा ना, खेल में तो खिलाड़ी दोनों ही होते हैं, एक खिलाड़ी तो होता नहीं है। तो मनुष्य को बहुत सावचेत सावधान होने की जरूरत है। ये सूत्र उसी तरफ हमको ले जाता है कि हम अस्तित्व को स्वीकार करें पूरा का पूरा और अपनी आकाशीय उपस्थिति में प्रवेश करें। खालीपन सबको समेटता है, जगह देता है। ये कमरे का खालीपन कितना उपयोगी है। तुमने बिस्तर डाल दिया, खालीपन ने कुछ कहा नहीं। क्यों डाल रहे हो बिस्तर? तुमने कुर्सी डाल दी, खालीपन ने कुछ कहा नहीं। तुमने एक दिन उनको निकाल दिया, खालीपन ने कुछ कहा नहीं। तुम आए बैठे गए, खालीपन कुछ बोला नहीं। जीवन के उस एटीट्यूड में, उस भावदशा में जो ऐसी सर्वस्वीकारता के साथ हमारे अंदर विद्यमान है, विराजमान है, उसमें प्रवेश करना, वो है अपनी आकाशीय उपस्थिति में प्रवेश करना। अपने से बहुत ऊपर और अपने से बहुत नीचे। सूत्र ने क्यों ये शब्द उपयोग किए? बड़े जानबूझकर उपयोग किए, क्योंकि जिसको हम नीचे मानते हैं और जिसको हम ऊपर मानते हैं, उन सबके साथ हम बंटवारे पैदा कर देते हैं। इसीलिए तो निम्न और उच्च का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, जीवन में आ जाती है। सूत्र कहता है कोई अवधारणा नहीं लानी है निम्न और उच्च की। तुमसे बहुत नीचे, तुमसे बहुत पीछे, तुमसे बहुत आगे, तुमसे बहुत ऊपर भी वही खालीपन है। उसने भी सब कुछ को समाहित किया है, तुम भी सब कुछ को समाहित करो। थोड़ा दयापूर्ण बनो, इतने आक्रामक मत बनो। जो तुमसे नीचे रह गए हैं, जो तुमसे पीछे रह गए हैं, थोड़ा दया। यानी दया का मतलब नहीं उनको पुचकारने निकल जाओ। दया का मतलब स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। जो तुमसे ऊपर निकल गए हैं उनसे भी संघर्ष में मत पड़ो। लोगों की ही बात नहीं है, हर किसी बात की बात है, सब कुछ की। जैसे पहला सूत्र इससे पहले जो आया, क्षण में उस मन प्राण रूप श्वास सब कुछ को शामिल करना है। तो उसी की समझ का विस्तार जब हम अपने अंदर एक एसेंस फॉर्म में डालते हैं, एक सारभूत तौर से अपने अंदर हम डालते हैं, तो हमको वो आकाशीय उपस्थिति दिखाई देती है। ये आकाशीय उपस्थिति है अल्टीमेट नॉन जजमेंटल चॉइसलेस एटीट्यूड। न इसका किसी तुम्हारे आभा मंडल से, न किसी सूक्ष्म शरीर से, न तुम्हारे किसी और सूक्ष्मता से मतलब है। क्योंकि तुम सोचोगे इथरिक प्रेजेंस का मतलब कुछ, जैसे कई लिटरेचर कहते हैं ना इथरिक बॉडी, बॉडी तो कह देते हैं हम, इथरिक बॉडी का मतलब स्पेशियसनेस भी तो हमारी बॉडी ही है, हमारा होना ही है। अपने होने के उस अनंत खालीपन में प्रवेश कर जाना। अनंत खालीपन वही है जिसमें अनंत भराव की संभावना है। आकाश की तरफ देखें, वही आकाशीय उपस्थिति। ये चांद तारे ग्रह नक्षत्र, ये आकाश गंगाएं, ये गैलेक्सीज अंतहीन विस्तार से उसमें शामिल है। खाली है लेकिन अभूतपूर्व ढंग से भरा हुआ है, अनूठे ढंग से। तो जैसे ही हम उस आकाशीय उपस्थिति का एहसास करते हैं, चारों तरफ नीचे ऊपर हर तरफ बिल्कुल चुनाव रहित अनिर्णयात्मक दशा के साथ हम देखते हैं हम इस तरह से भर दिए गए हैं, अस्तित्व के अनंत आशीषों के माध्यम से हम भर दिए गए हैं। वो जीवन का भराव हमको उत्फुल्ल जॉयस बना देता है। एक जिसको कहते हैं नेचुरल सेलिब्रेशन हमारे भीतर प्रवेश करता है। एक प्राकृतिक उत्सव, जबरदस्ती का उत्सव नहीं, क्योंकि हमारे लिए उत्सव कुछ है तो कुछ उत्सव रहित चीज है। प्रकृति की निगाह में सब कुछ उत्सव है, तो हम भी उसी में प्रवेश कर जाते हैं।
हमारे लिए भी वही दरवाजे खुल जाते हैं, वही सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। तो ये सूत्र अपनी आकाशीय उपस्थिति में प्रवेश करने का हमको इतना हल्का बना देता है, हम कल्पना नहीं कर सकते। कभी सोचें, अगर हम इस तरह से कुछ दिन भी अपनी धारणाओं के बोझ से, अपने चुनावों के बोझ से, अपने जजमेंट्स के बोझ से हट के बिता पाए, कितने हल्के हो जाते हैं। अब जजमेंट्स क्या है? जरूरी था, हमने किया, ये किया, बात खत्म हो गई, लेकिन उसका कोई साइकोलॉजिकल टेक्निकल बर्डन अपने ऊपर नहीं लिया, तकनीकी और मानसिक बोझ नहीं लिया। बहुत व्यावहारिक ढंग से बात को समझेंगे, और जब समझ लेते हैं इस बात को, पूरा जीवन ऐसा है जैसे एक पंख की तरह हम हवा में तैर रहे हैं। इसीलिए जब कोई सिद्ध, कोई योगी, कोई बुद्ध इस अवस्था में होता है तो वो आकाशगामी हो जाता है। शास्त्रों ने उसको कहा वो आकाश गमन में होता है। आकाशीय उपस्थिति में जो प्रवेश कर गया वो आकाशगामी हो गया। उड़ता नहीं, उड़ के आके तुम्हारी खिड़की दरवाजा नॉक नहीं करेगा, लेकिन वो हल्कापन चारों तरफ परिव्याप्त हो जाता है। और जब हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, हम भी हल्के हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, निर्दोष हो जाते हैं। जो लोग बोझिल हैं वो उठाकर अपने साथ घूम रहे हैं, उनके साथ होकर हम बोझिल हो जाते हैं। तो भारत में जो संतों का, बुद्धों का सानिध्य हमको एक मुक्ति की दिशा देता रहा, वो इसीलिए क्योंकि वो लोग जो इस आकाशीय उपस्थिति में जी रहे हैं, आकाशगामी हो गए हैं, उनकी दृष्टि ही इतनी निर्मल है कि उनके संपर्क में आकर हम भी वैसे ही निर्दोष हो जाते हैं।